नेक्स्ट है पार्ट सी, और पार्ट सी में क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स लेस देन 25। 25 से लेस हमने परफेक्ट क्यूब नंबर्स लेने हैं। तो पहले हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन में हमें सेट दिया है सी, तो सी हम सेट लेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, अ परफेक्ट क्यूब, और उसी में सात कंडीशन बताई है कि लेस देन 25। तो ये जो 25 x लेस देन 25 है, अब x जो हम यूज़ कर रहे हैं वो x हैं नंबर्स, यानी कि जैसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को सपोज कर लिया जाता है। जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है तो वो प्रॉपर्टी जो हम इसमें सेटिस्फाई करते हैं उसमें x उन एलिमेंट्स को ही नाम दिया जाता है। जैसे इसमें 0 1 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो x है वो क्या है, 0 भी है, 1 है, 3 है, तो ये एलिमेंट्स क्या हैं, x हैं। तो इसमें भी जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो x लेस देन 25, 25 से लेस हमने कौन से लेने हैं, परफेक्ट क्यूब, उसके अलावा कोई भी नहीं लेने, जो क्यूब नंबर्स हैं वो लेने हैं। तो टेबुलर फॉर्म इसकी क्या आएगी। अब हम नंबर्स का क्यूब लेके चेक करते हैं कि वो क्या बनता है। अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं तो क्या आता है, 2 का क्यूब लेते हैं तो क्या आता है, 3 का क्यूब लेते हैं, 4 का लेते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो 1 का क्यूब मीन 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 1 को जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आता है। 2 को अब आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूब है तो जितनी भी पावर होती है उतने ही टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3s आर 27। अब ये 27 तो आ गया बड़ा नंबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन की जो कंडीशन बताई है उसमें बता दिया है कि लेस देन 25। क्यूब नंबर्स आपने कौन से लेने हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स लेस देन 25, 25 से लेस वाले लेने हैं, और वो लेस हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 1 और 8। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसका लिखेंगे c इक्वल, सिर्फ इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं 1 एंड 8। अब जब इसकी कार्डिनल नंबर्स हम इसके लिखेंगे तो कार्डिनल नंबर्स में n ऑफ c सेट चल रहा है, तो n ऑफ c इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट d में ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200। अब 101 और 200 के इन बिटवीन जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं वो हमने लेने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम डी ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये सेट रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है डी से। तो उसके लिए हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ स्क्वायर नंबर, और इसमें स्क्वायर नंबर की हमें लिमिट भी बता दी है कि वो कौन से हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ स्क्वायर नंबर, और स्क्वायर नंबर, और उसके बाद हमने लिखना है, इसी के आगे लिखेंगे, जगह कम हो गई थी तो मैं नीचे वाली लाइन पे ले आई हूँ, नीचे भी लिख सकते हैं। अब ये लिमिट है कि x इन बिटवीन किसके आता है, ग्रेटर देन 101 के और लेस देन 200 के। अब हमने इसके इन बिटवीन यही नंबर्स लेने हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं लेने, स्क्वायर नंबर्स लेने हैं। और कौन से लेने हैं, 101 और 200 के इन बिटवीन, मीन कि x इज ग्रेटर देन 101 एंड लेस देन 200। 101 से ग्रेटर होना चाहिए और 200 से लेस होना चाहिए। वो कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं जो 100 से ग्रेटर आते हैं लेकिन 200 से लेस आते हैं, तो उन नंबर्स को हम लिखेंगे। अब इसकी टेबुलर फॉर्म के लिए हम पहले एलिमेंट्स को लिखते हैं। जब 101 से ग्रेटर हैं तो आपको ये तो मालूम है कि हम 10 का स्क्वायर लें तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आता है, तो हमने 101 से ग्रेटर लेने हैं। उसके लिए हमें उसके आनवर्ड चलना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 12 का लेना पड़ेगा, और 13 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 14 का लेना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि इनके स्क्वायर आते क्या क्या हैं। जब हम 11 का स्क्वायर लेते हैं तो 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं तो ये हमारे पास आता है 121। अब 12 का है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाता है 144। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये आता है 169। अब 14 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 196। अब अगर हम 15 का लेते हैं तो 15 का इससे भी बड़ा हो जाता है 225, वो 200 से बड़ा हो जाता है। हमें देखने से ही पता चल जाता है कि 200 से 4 नंबर्स ये लेस है, तो ये हमारे पास
4 नंबर्स ऐसे आ जाते हैं, यानी कि हम 11 का स्क्वायर लें, 12 का स्क्वायर लें, 13 का स्क्वायर लें, 14 का लें, तो ये हमारे पास आ जाते हैं स्क्वायर नंबर्स। हमने लेने कौन से हैं? इन चारों नंबर्स के स्क्वायर लेने हैं, तो ये आ जाते हैं 101 से ग्रेटर, 121 से स्टार्ट हो रहे हैं और 200 से लेस 196 पे स्टॉप होते हैं। टेबुलर फॉर्म में जो नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी हमने इनके स्क्वायर लिए और फिर देखा कि उसमें कौन कौन से आते हैं, तो d इज इक्वल टू सबसे पहला आ रहा था 121 और सेकंड नंबर पे 12 का आ रहा था 144, फिर 13 का लिया 169 और फिर 14 का लिया तो 14 का आया 196। ये आ जाते हैं हमारे पास 4 नंबर्स। इसके अलावा अगर हम इसे लेस लेते हैं 10 का 100 आता है और अगर हम 15 का लेते हैं तो वो 200 से ग्रेटर हो जाएगा। हमने सिर्फ वही नंबर्स लेने हैं, वो स्क्वायर नंबर्स लेने हैं जो कि 101 और 200 के इन बिटवीन हों। तो 101 और 200 के इन बिटवीन यही 4 नंबर्स आ जाते हैं। अब जब आप कार्डिनल नंबर्स लिखते हैं तो कार्डिनल नंबर्स के लिए हम लेते हैं n ऑफ d इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 4। तो ये आ गए एलिमेंट्स इसमें 4। यहाँ तक कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 पार्ट्स थे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस